हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल राउंड टीचिंग। तो बात करेंगे हम जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की जो +2 लेक्चरर्स के पोस्ट निकले हैं, जिनके फॉर्म अभी एज ऑफ डेट चल रहे हैं और फॉर्म जो है भर रहे हैं एज पेरेंट्स। और कुछ सब्जेक्ट्स के रिकमेंडेड बुक लिस्ट हम लेके आए हैं आपके लिए, जिसमें हम आपको रिकमेंडेड बुक्स बोलेंगे कि किस सब्जेक्ट में आपको कौन कौन सी बुक पढ़नी पड़ेगी ताकि आप इस +2 लेक्चरर पोस्ट को हासिल कर सको, इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सको जो JKPSC एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा आने वाले टाइम में। और सब्जेक्ट वाइज हम रिकमेंडेड बुक्स को देखेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम 3 सब्जेक्ट्स जो है उनके रिकमेंडेड बुक लिस्ट को डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा अगर आपको और कोई सब्जेक्ट जो है, बाकी रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स उन पे भी हम लाएंगे। लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से है और आप चाहते हैं कि आप तक जल्दी से पहुंचे रिकमेंडेड बुक लिस्ट, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, तो हम वो प्रियोरिटी पे ऑन डिमांड आपके लिए लाएंगे उस सब्जेक्ट के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स है, रिकमेंडेड बुक्स जो है रिकमेंडेड बाय एक्सपर्ट्स, जिनको पढ़ के डेफिनेटली आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर हम चले, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हम बात करेंगे रिकमेंडेड बुक्स फॉर पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस की अगर हम बात करें कौन कौन सी बुक आपको पढ़नी पड़ेगी अगर आप ये एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो रिकमेंडेड बुक्स फॉर प्रिपेयरिंग JKPSC +2 लेक्चरर पोस्ट्स पॉलिटिकल साइंस की बात हो रही है। सबसे पहले अगर हम देखिए वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी, इसके लिए आपको 2 बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। इनफैक्ट 2 चीज़ों को कंसल्ट करना पड़ेगा। एक है बुक बाय GH सेबाइन और दूसरा जो इग्नो मटेरियल है, इग्नो वालों की जो बुक्स है वेस्टर्न थॉट पे, वो भी पढ़नी पड़ेगी। हो गया ए पोर्शन हमारा। नेक्स्ट पे आए बी पे, इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें, इस पे आपको कुछ बुक्स पढ़नी पड़ेगी, जैसे कि बेल्स एंड स्मिथ की बुक आपको इस पे पढ़नी पड़ेगी जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस पे है। पीटर सिंगर की बुक आपको पढ़नी पड़ेगी, UR गेनी और इग्नो मटेरियल जो IR यानी इंटरनेशनल रिलेशंस पे है, उसको भी कंसल्ट करना पड़ेगा। तीसरे कंपोनेंट पे चले तो वो है इंडियन पॉलिटिकल थॉट। इस पे जो है आपको OP गौबा की और VP वर्मा की बुक्स को कंसल्ट करना पड़ेगा, उनको इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट कंपोनेंट पे चले तो वो है JNK पॉलिटिक्स, और इस पे आपको एक ही बुक रिकमेंडेड है जो कि आपको इन डेप्थ पढ़नी पड़ेगी, और वो है GH खान। इसकी JNK पॉलिटिक्स पे जो बुक आती है वो आपको पढ़नी पड़ेगी, कंसल्ट करनी पड़ेगी टू क्रैक दिस एग्जाम। नेक्स्ट कंपोनेंट पे आए तो वो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे आपको लक्ष्मीकांत की बुक पढ़नी पड़ेगी। और इसके अलावा अगर हम देखें विद्यत चक्रबॉटी जो है, उनकी जो बुक आती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे, वो भी आपको पढ़नी पड़ेगी पॉलिटिकल साइंस में। नेक्स्ट कंपोनेंट पे चले, इंटरनेशनल लॉ की बात करें, HO अग्रवाल की बुक आपको पढ़नी पड़ेगी। और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की बात करें, JC जौहरी की बुक आपको पढ़नी पड़ेगी, और OP गौबा, ये जो 2 ऑथर्स है, इनकी बुक्स आपको पढ़नी पड़ेगी इस वाले कंपोनेंट में। लास्ट कंपोनेंट पे आए इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें, इस पे आपको लक्ष्मीकांत की जो बुक आती है वो इन डेप्थ पढ़नी पड़ेगी। और इसके अलावा नीरजा गोपाल की बुक आती है, वो भी आपको इन डेप्थ पढ़नी पड़ेगी। और इन बुक्स को ये काफ़ी एक्सपर्ट से कंसल्टेशन के बाद रिकमेंडेड बुक लिस्ट हम आपके लिए लाए हैं। इन बुक्स को आप अच्छे से इन डेप्थ पढ़ेंगे तो डेफिनेटली विद 100% श्योरिटी आप JKPSC +2 लेक्चरर का जो पोस्ट है उसको हासिल कर पाएंगे, इस एग्ज़ाम को आप क्रैक कर पाएंगे। तो ये था सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस। नेक्स्ट अगर हम चले, नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है हमारे पास वो है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में आपको कौन कौन सी बुक पढ़नी पड़ेगी, क्या है रिकमेंडेड बुक लिस्ट, वो हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें कंसल्ट बुक्स बाय फॉरेन ऑथर्स, पर्टिकुलरली अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें, इसमें आपको कुछ फॉरेन ऑथर्स की बुक्स को कंसल्ट करना पड़ेगा, जैसे कि कोट्सयान्स और माइक किविन, इनकी बुक्स को आपको पढ़ना पड़ेगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो मैनकिन और R फ्रॉन जो है, और फ्रियन, इनकी बुक्स को आपको पढ़ना पड़ेगा। फॉरेन ऑथर्स है, इन दो पे माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स पे आपको इनकी बुक्स को पढ़ना पड़ेगा। ग्राउथ एंड डेवलपमेंट की बात करें, AP थिरवाल की बुक आपको कंसल्ट करनी है। पब्लिक फाइनेंस की बात करें तो मसग्रेव एंड मसग्रेव की बुक आपको पढ़नी है। इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें तो RJ कार्बो की बुक आपको पढ़नी पड़ेगी। और इंडियन ऑथर्स की बात करें, इंडियन इकोनॉमी के लिए आपको इंडियन ऑथर्स वाली बुक्स पढ़नी पड़ेगी, जैसे कि रमेश सिंह की बुक दत्त एंड
सुधाराम की बुक्स आपको इंडियन इकोनॉमी पे पढ़नी पड़ेगी। मॉनेटरी इकोनॉमिक्स की बात करें तो एस बी गुप्ता की बुक कंसल्ट करनी आपको। स्टैटिस्टिकल इकोनॉमिक्स की बात करें तो एस बी गुप्ता की बुक आपको इन डेप्थ पढ़नी पड़ेगी। और इसके अलावा अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स बाय पॉल सैमुअलसन, ये बुक आपको पढ़नी। और इग्नो के जो कुछ मॉड्यूल्स आते हैं इन टॉपिक्स पे, उनको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ये सारी जो रिकमेंडेड बुक्स है इनको पढ़ के डेफिनेटली आप इस इकोनॉमिक्स वाले लेक्चरर पोस्ट को भी हासिल कर सकते हो। और फार्मूला क्या है, थोड़ी सी स्ट्रैटेजी भी हमने यहाँ पे आपके लिए बना के लाई है। फार्मूला है 2+7+1 = 10, यानी 2 घंटे आपको रिवाइज करना पड़ेगा। 7 आवर्स की आपकी स्टडी होनी चाहिए, 7 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा। और 1 घंटे जो प्रीवियस पेपर्स है या MCQs है उनको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। और ये सारा स्ट्रैटेजी अपना के और ये रिकमेंडेड बुक्स पढ़ के डेफिनेटली ऑफिस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप के पास और टाइम बचता है तो आप सेल्फ चेक के लिए लास्ट 5 ईयर्स के नेट सेट पेपर्स इकोनॉमिक्स के आप उनको चेक कर सकते हो। या लास्ट 5 ईयर्स के जो प्रीलिम्स पेपर आते हैं जेके AS के और IAS के इकोनॉमिक्स वाले, वो आप देख सकते हो, उनको आप सॉल्व कर सकते हो। और इसके अलावा 2017, 2009 और 10 के जो JKPSC इकोनॉमिक्स लेक्चरर पोस्ट जो निकले थे, वो इकोनॉमिक्स वाले पेपर्स भी आप देख के उनको भी आप चेकआउट कर सकते हो। उससे भी आपकी और ज़्यादा हेल्प होगी। तो ये था इकोनॉमिक्स का रिकमेंडेड बुक लिस्ट +2 लेक्चरर के लिए। इसके अलावा हम तीसरा सब्जेक्ट जो हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, तो वो है मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स में आपको कौन कौन सी बुक पढ़नी पड़ेगी, कौन कौन सी रिकमेंडेड बुक है जो +2 लेक्चरर मैथ्स पोस्ट के लिए है, इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए है। इस वीडियो में हम 3 सब्जेक्ट्स का करेंगे और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उन पे भी हम डिटेल में बाकी वीडियोस में, आने वाले वीडियोस में बुक लिस्ट्स को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं बुक लिस्ट फॉर JKPSC +2 लेक्चरर मैथमेटिक्स। सबसे पहले अगर हम देखें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो है, जो बुक है जो लिखी है एस पूनिया सैमी ने, ये आपको इन डेप्थ पढ़नी पड़ेगी। और फंक्शनल ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स बाय गोयल गुप्ता सपोर्टिव मटेरियल, ये आपको इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा। नंबर 2 पे आए हम तो रियल एनालिसिस बाय NP बाली और प्रिंसिपल्स ऑफ रियल एनालिसिस बाय रुडिन, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। थर्ड पे चले तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा बाय जॉस्पिन ग्लेनियंस, ये बुक आपको डेप्थ में पढ़नी पड़ेगी। और चौथे पे चले तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस बाय MD रेजिंग है ना, इस बुक को आपको कंसल्ट करना पड़ेगा। और पांचवें कंपोनेंट पे चले तो वो है एन एलिमेंट्री कोर्स इन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, जो कि बुक है T अमरनाथ की, इसको आपको इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा। सिक्स्थ कंपोनेंट पे चले तो वो है न्यूमेरिकल एनालिसिस बाय शास्त्री, इसको आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। लीनियर अलजेब्रा स्वेचन सीरीज जो है, इसको इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा। नंबर 8 पे आए, 8th कंपोनेंट हमारे पास नंबर थ्योरी, इसके लिए आपको कृष्णा पब्लिकेशंस की बुक्स को पढ़ना पड़ेगा। और टोपोलॉजी की बात करें हम तो KD जोशी की बुक आपको इन डेप्थ पढ़नी पड़ेगी। नेक्स्ट देखिए हम साइचान आउटलाइन ऑफ फोरियर सीरीज, ये आपको पढ़नी पड़ेगी। मैथमेटिकल एनालिसिस बाय SC मलिक, इस बुक को आपको इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा। जॉन E फ्रेड्स मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स आपको इन डेप्थ पढ़नी पड़ेगी। और इसके अलावा 13 कंपोनेंट पे जो आता है सेचॉम्स आउटलाइन ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, ये बुक आपको कंसल्ट करनी पड़ेगी और इन डेप्थ पढ़नी पड़ेगी। और इन 13 कंपोनेंट्स को कवर करने के लिए 13 रिकमेंडेड बुक्स है जिनको पढ़ के आप डेफिनेटली इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो और इस लेक्चरर पोस्ट को हासिल कर सकते हो। तो ये थे 3 सब्जेक्ट्स के रिकमेंडेड बुक लिस्ट जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए। रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स का बुक लिस्ट जो है रिकमेंडेड और बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स, वो भी हम आपके लिए लाएंगे नेक्स्ट वीडियोस में, ताकि आपकी प्रिपरेशन में ऑलराउंड टीचिंग का भी थोड़ा सा हाथ हो, थोड़ी सी मेहनत हो। इसके अलावा और जितने भी रिलेटेड चीज़ें हैं इस पोस्ट को लेके, उन पे भी हम अलग अलग वीडियोस में आपके लिए अलग अलग इन्फॉर्मेशन लेके आए, ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है वो कंप्लीट हो, एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट हो। सो इस वीडियो में हम इन 3 सब्जेक्ट्स का ही डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनको हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो ख़त्म करने से पहले ऑलराउंड टीचिंग पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि ऑलराउंड टीचिंग पे आपको हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कराने का मौका मिलता है, इनफैक्ट तैयार होने का मौका मिलता है। ऑलराउंड टीचिंग हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी आपको करवाते, उसके अलावा हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम रिक्रूटमेंट की इंफॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचाता है। सो दिस वाज ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू।